मुझसे सवाल करते हैं कि इस वक्त अगर आप इंचार्ज हो तो क्या 4 चीजें करेंगे, तो मैं तो हर चीज उलट पुलट कर दूंगा। मैं तो ये सारी जितना भी है ना, ये टोटल सिस्टम रिवैम्प करना है। और अगर अभी नहीं करेंगे और पीछे जाते जाएंगे। ये आपको इतनी मैसिव वेकअप कॉल्स मिल रही है ना जिसकी इंतहा नहीं है। और एम्बैरेसिंग है ये सारी सिचुएशन इस लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। चले माना ये पहला मैच है, मगर फिर भी आप हारते हैं, उसका कोई तरीका जरूर होना चाहिए। हम भी 50-50 60-60 स्कोर के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, बट वन ऑफ तो हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि एक कंसिस्टेंट एक पैटर्न बन जाए जहां पे आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें और लोग कहें कि इससे नीचे नहीं जा सकते, और फिर अगली दफा उससे भी नीचे जा जाए और हम कहें इससे नीचे नहीं अब जा सकते, और फिर उसके भी नीचे चले जाएं। सो दिल दुखता है, इसमें और कोई बात नहीं है। इसलिए कि आप पिछली वीडियोस उठा के देखें, जब पहले यंगस्टर्स खेले थे तो वो किस तरह से खेलते थे। इसलिए कि वो वनडे खेलते थे, वर्ल्ड कप हम जीते थे। वो किस वजह से जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, कि बैटिंग टेक्निक थी। ये नहीं था कि स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं। कोई अकल के साथ बैटिंग करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं। आपका एक बैटिंग प्लान होता है, आपने किस तरह से नाहिद राणा को खेलना है। वो हर ओवर में एक विकेट ले जाते थे। बाउंसर पे भी विकेट है, गेंद आगे कर रहे हैं तब भी विकेट है, जनरली बीट हो रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था कि हलचल मच गई है पूरे पाकिस्तान के कैंप में। सो अगला मैच जो है वो आपको थोड़ा सा तगड़ा खेलना पड़ेगा, आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे। हारिस रऊफ को बिठाया हुआ बाहर, पता नहीं शायद ये होगा कि इस मैच में ये फास्ट बॉलर खेलेंगे फिर वो आएंगे। ये उनके मतलब की पिच है, उनको खेलना ही खेलना है। अब तो डेस्परेट हो गया, क्योंकि ये मैच हाथ से अगला निकल गया तो सीरीज भी हार जाएंगे। और ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस थी, इसीलिए आपने इतने ज्यादा यंगस्टर्स को इंक्लूड किया कि देखें कि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो पॉइंट तो ठीक है, मगर फिर आप पिक ऐसे यंगस्टर्स करें ना कि जो आप जिन पे आपको इतबार हो कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये वन ऑफ टैलेंट नहीं है। तो आपको देखना तो है ना पहले, जब आप किसी बच्चे को पिक कर रहे हैं, कि वो क्या खेलता क्या है, उसका बल्ला सीधा आता है, उसकी हेड पोजीशन क्या है, वो बैक एंड अक्रॉस जाता है, वो टफ पिच का बैट्समैन है, या उसको परफेक्ट कंडीशंस चाहिए टू थ्राइव। और ये बाय द वे परफेक्ट कंडीशंस थी बैटिंग के हिसाब से, सिर्फ थोड़ा सा बाउंस था और कुछ नहीं था। तो इसमें आपको एडजस्ट भी करना है, इसमें इनकी हौसला अफजाई भी करनी है। मुझे अफसोस भी होता है इसलिए कि इनका कसूर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसलिए कि जिस सिस्टम में ये जाते हैं वहां पे ये कुछ ज्यादा सीखना नहीं होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके पहले मैच में धमाका खेज परफॉर्मेंस ये कर दें। मुझे याद है जब इमरान खान कप्तान थे तो एक नया न्यूक्लियस टीम का बना था, जिसमें वसीम अकरम थे, जिसमें वकार थे, मुश्ताक अहमद थे, इंजमाम थे, आकिब जावेद थे। इन लोगों ने हैंडफुल मैचेस खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के। मेरे ख्याल से वसीम ने तो एक मैच भी नहीं खेला हुआ था। तो जब पूछा गया कि इनको इतनी जल्दी, और सारे आ गए और सारे ही वर्ल्ड बीटर्स हो गए पाकिस्तान के लिए जब ये खेले हैं, तो इमरान खान का मुझे अच्छी तरह वर्ड याद है कि मैंने इनको उस सिस्टम में डाल के इनका बेड़ा गर्क नहीं करना है, क्योंकि वहां पे गलत आदतें पड़ जाती हैं, वहां पे कुछ सीखते हैं नहीं है, वहां पे कोई लीडरशिप भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वहां पे एक टिपिकल सी मेंटेलिटी आपकी बन जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में होता है कि डिस्करेज भी करते हैं और सियासत भी होती है। सो सबसे बचा लिया उन्होंने। और इनको ले गए कि क्रिकेट ये सीखेंगे बाय प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जिस सिस्टम में अगर ये चले गए वहां पे ये नकारा ही होंगे, उस पे कोई कोई रिफाइननेस नहीं आएगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी नया टैलेंट है अगर आप उसको डालेंगे इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम से सीखेगा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सिस्टम्स थ्राइव कर रहे हैं। और ये जो थ्राइव करते हैं ये सबसे पहले होता है लेस क्रिकेट। इतनी ज्यादा मैं देख रहा हूँ टीमें बनी हुई हैं, लाहौर की 2 टीमें, कराची की 2 टीमें, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं जो वनडे मैचेस हो रहे हैं। एक लो बाउंसी पिच है, एक ही तरह की बैटिंग है, एक ही तरह की बॉलिंग है। कोई फ्लाइट दे के सेंटनर की तरह कोई बॉल नहीं करता है, कोई आके कोई फास्ट बॉलर दिखा नहीं है कि जो कि आके बुमराह की तरह स्लोअर यॉर्कर मारेगा। एक ही तरह का है, और फिर वही बात है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये सिस्टम जब तक वो पिचेस से शुरू होता है आपके, अच्छा जो सिस्टम है ना, पहले तो पिचेस हैं, लेस क्रिकेट है, टैलेंट आइडेंटिफाई करें, उनके बेस ठीक करें, उनका बेसिक ठीक करें। भारत की टीम क्या है, वो स्ट्राइक रेट ऐसे तो नहीं है टुल्लेबाजी से, उसके पीछे टेक्निक है, तो उसके पीछे कोई अकल है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। सो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे एज ए क्रिकेट नेशन, और हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और ये अफसोस की बात है कि इतनी वन साइडेड अफेयर बना। मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा, उनके मकसद की पिच है। चले आप टॉस हार गए, थोड़ी सी पहले आपकी पेशी होगी, 41 रन का जब ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई तो फिर तो आपको कम से कम 270-300 करना है।
मगर वो क्या है कि जो भी नया बैट्समैन आ रहा था वो अपने हिसाब से खेल रहा था, और कोई ऐसा नहीं मुझे दिखा कि जो कि आके आपको तसल्ली के साथ आप बैठ के उसको एंजॉय कर सके। सो अनफॉर्चुनेट डे था। अब आगे जाना है और मैच समहाउ जीतना है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से जीते ये, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो रियल पावरफुल लग रहा है, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट भी आप ढेर हो गए और फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी आप ढेर हो गए।